जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको लोकसभा का सर्वे दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल चुकी हैं और एक से एक चेहरा सामने आ रहा है। आज हम बात करेंगे जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, जो पूरा हरियाणा उनको जानता है और वो अपना पुलिस विभाग से रिटायर हो चुके हैं, पूर्व डीजीपी BS संधू से आज हम बात करेंगे कि वो राजनीति में आए, राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है और कैसा वो अपने लोकसभा को बनाना चाहते हैं, कैसे अपनी लोकसभा को वो देखना चाहते हैं, क्या क्या समस्या उनके सामने आ रही हैं, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा एक आधा सवाल कड़वा भी हो सकता है और पॉजिटिव भी करेंगे, जो उनकी दिनचर्या के हिसाब से जैसे जैसे वो देखते हैं कानून के रक्षक रह चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं लोकसभा को लेकर। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसे देखते हैं सर 2024 के चुनाव को? देखिए, 2024 का इलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, जिसमें कि न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस इलेक्शन पे लगी हुई हैं। और मैंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कितने साल सर आपने गवर्नमेंट को दिए हैं, जो सेवा की है जनता की? मैं तो 35 साल की नौकरी मेरी हरियाणा में रही है। इस बीच मैंने विभिन्न पदों पे कार्य किया है और कोशिश की है कि जो समाज का जो आखिरी आदमी है उसको कैसे न्याय दिलाया जा सके, कैसे पुलिस व्यवस्था को बेहतर किया जा सके और कैसे सरकार की छवि को अच्छा किया जा सकता है। ये मेरी कोशिश अपनी पूरी सर्विस के दौरान रही है। हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? जैसे आजकल देखा जाता है कि दिन दिहाड़े मर्डर हो जाते हैं। देखिए, पुलिस व्यवस्था जो है ये बहुत ही डायनेमिक रूप है इसका, और इसमें नए नए चैलेंजेस और नई नई प्रॉब्लम आती रहती हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस जो है, मैं उसको मानता हूँ कि वो बहुत ही सक्षम है और इस परिस्थिति को वो हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो कर भी पाएगी। बात करते हैं पार्टी की। आपने भाजपा पार्टी को ही क्यों चुना? पार्टियां तो और भी बहुत थी, क्या अच्छा लगा पार्टी में आपने? देखिए, ऐसा है कि मुझे दूसरी पार्टियों ने भी अप्रोच किया था, लेकिन क्योंकि मैं अपना कार्यकाल जो डीजीपी का या उससे पहले का है वो मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, तो मैंने सब ऑप्शन को देखा। मेरे को प्राइवेट जॉब भी ऑफर हुई थी बड़ी, लेकिन मेरा क्योंकि जो मेन उद्देश्य है वो जन सेवा का है, लोगों की समस्याओं का निपटान करने का, उनके साथ एक रास्ता बनाने का, उनकी समस्याओं को दूर करने का था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय हित की और राष्ट्रीय विकास की बात करती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इस ओर अपना पूरा ध्यान कर रहे हैं, और वो उनकी नीतियां जो हैं उन नीतियों की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अंबाला लोकसभा में बात करते हैं, समस्याएं क्या क्या आपके संज्ञान में आती हैं और कैसे उनका निवारण करते हैं? क्या आश्वासन देते हो जनता को? देखिए, ऐसा है कि मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूं। हमारा घर जो है वो अंबाला शहर में है और मैं पिछले 25 साल से पंचकुला में रह रहा हूं, जो कि अंबाला लोकसभा का हिस्सा है। तो मुझे जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, अंबाला का जो विकास नहीं हुआ औद्योगिक तौर से, और जो शिक्षा की थोड़ी कमी है, और भी कई समस्याएं मेरे जहन में हैं, तो उन सभी का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लोकसभा के अंबाला संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये पूरा विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपना दिन रात एक कर दूँगा। 2024 का जो नारा लगाया भाजपा सरकार ने 400 पार, ये कहां पर रुकेगा? हरियाणा में कितनी सीट आ सकती हैं संभावना? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़ा पार किया जाएगा और हरियाणा में 10 में से 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार की और करनी कथनी में अंतर है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर राजनीतिक आदमी का और हर भारतीय नागरिक की को बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही मेहनती, ईमानदार और यत्नशील रहते हैं लोगों की समस्याएं सुनने में,
और उसका निपटान करते हैं और कोशिश करते हैं कि आदमी की ज़िंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, और इस पे वो लगातार अपना काम करते हैं। बात करते हैं हम आपकी विधानसभाओं में, देखा जाता है कि एक सडोरा विधानसभा है, पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। आज तक वहाँ पर बहुत सारे सांसद आए, विपक्ष भी आया, और हमारे जो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी भी सांसद रहे 2 बार, तो वहाँ का सुधार नहीं हो पाया। देखिए, शिक्षा की बात मैं मानता हूँ, और वो सडौरा जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि जैसे सबका साथ और सबका विकास की जो प्रक्रिया है उसको लागू करने में और वहाँ काम कराने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यही हाल मुलाना का है। देखिए, मौलाना, मैं आज से 35 साल पहले मैं एडिशनल एसपी रहा हूँ, जी। और मैं अब भी उधर जाता रहता हूँ। मौलाना में काफ़ी विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज है, और भी कई भी सुधार हुआ है, लेकिन सडौरा जो है वो काफ़ी पीछे रह गया है, उसको आगे ले जाना पड़ेगा। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? आम जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से, जिस कार्यशैली से और जिस मेहनत से मैंने पुलिस विभाग में काम किया है, और ये मेरी जो नई पारी है राजनीतिक क्षेत्र में, उसको मैं उससे ज़्यादा ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से अंजाम दूंगा। मैं यही भरोसा लोकसभा अम्बाला के मतदाताओं को देना चाहता हूँ। रहा है, पंजाब में भी समस्या बहुत ज़्यादा थी, और ये अब हरियाणा की तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार इसके बारे में बहुत सजग है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है, स्पेशल विंग बनाई गई है। भाजपा सरकार ने कहा था नशा और भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे। कितना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कितना नशा खत्म हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार पे जो हरियाणा सरकार ने काफ़ी काम किया है, लेकिन ये जो दोनों बीमारियां हैं, भ्रष्टाचार की है, नशे की है, ये एक कैंसर की तरह बढ़ती गई है, लेकिन इस पे अंकुश लगाना, इसको कम किया। अपनी राय दो। देखिए, राय ये है कि एक तो सख्त कानून को बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें चाहे कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, देखिए, और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। ऐसा है कि शिक्षा के स्तर पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैंने खुद पुलिस के लिए 22 स्कूल हरियाणा में बनवाए थे। पहला स्कूल अम्बाला में बनाया था। आज के दिन हर ज़िले में पुलिस पब्लिक स्कूल हैं, जहाँ पे कि कर्मचारियों के और पब्लिक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है। मैं आज के दिन भी डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पूर्णम सूरी, उनका मैं एडवाइज़र हूँ। तो शिक्षा के स्तर में मेरे पास बड़ा एक्शन प्लान है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो शिक्षा के स्तर को जरूर से सुधार करेंगे। जी सर, बात की जाए रोजगार की, रोजगार के लिए जो युवा है आज विदेशों में पलायन कर चुका है। हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की बात की जाए कि अपने देश के अंदर रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए, रोजगार की सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए कोई एक्शन प्लान बना रहा है सरकार। समय समय पे इस बारे में सोचती है, और मुझे उम्मीद है कि इस और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।